और फटाफट खबरों के बाद अब बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। बाबा बागेश्वर धाम ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। दिल्ली से लौट रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने खजुराहो एयरपोर्ट पर कहा कि साधु संतों को निमंत्रण देने के लिए वो गए थे, बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। विरोधियों के आतंकवादी वाले बयान पर भी बाबा ने पलटवार किया और कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, लोग बोलते रहें। तो आपको बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने धाम से बाहर निकले थे, कुछ समय के लिए वो 2 दिनों तक संपर्क से बाहर रहे। इसको लेकर कई अटकलें लगाई जाती रही और उसके मद्देनजर अब वापस जब बागेश्वर धाम लौट रहे थे बाबा, तो उन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरे पर कहा कि ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करते। नहीं सम्राट, आप आपसे आतंकवादी बोल रहे हैं, संविधान विरोधी बोल रहे हैं, कुछ मौल सबको आपको लग रहा है कि अब आपको सनातन धर्म के नए पोस्टर बॉय के रूप में देखा जाए? सीताराम। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। अब आप सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने बाबा से बात की। ब्रजेश, जिस तरीके से बाबा को लेकर बयान सामने आ रहे हैं, सियासी जो बयानबाजी है वो भी बाबा को लेकर हो रही है, लेकिन बाबा कह रहे हैं बड़े हंसते मुस्कुराते हुए, हवा में हाथ उठाते हुए कि मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता। क्या कहता है ये बॉडी लैंग्वेज, और बाबा किस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, दरअसल बाबा 2-3 दिन के लिए इस बागेश्वर धाम से बाहर गए थे। दरअसल यहाँ पे 18 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन 101 महिलाओं का, बच्चियों का सामूहिक विवाह होने वाला बड़ा प्रोग्राम है। उसकी यहाँ लगातार तैयारियां चल रही हैं। उसके लिए लोगों को इनवाइट करने गए थे। 2-3 जगह गए, प्रयागराज गए, हरिद्वार गए और वृंदावन गए। वहाँ से साधु संतों को निमंत्रण देके कल लौटे। मगर एक बड़ी तब्दीली जो मैं कुछ दिनों से यहाँ आ रहा हूँ वो देख रहा हूँ कि अब बाबा ने विवादित मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है। वो किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जिस तरीके से मंच से वो तमाम बातें करते थे बड़े बड़े धर्मांतरण के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र को लेकर, अब उन सारी बातों पर तकरीबन चुप्पी साध ली उन्होंने। और जहाँ तक मुझे खबर है, उनके जो अंदरूनी सलाहकार है उनका भी कहना है कि बाबा को सलाह दी गई कि विवादित मुद्दों पर बोलने से बचें और मीडिया के सामने ज़्यादा ना पड़ें, मीडिया को ज़्यादा एक्सपोजर ना दें, क्योंकि उनके सामने अब बड़ा मकसद 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह करने का है। क्योंकि लगातार मीडिया के वो उसमें निगरानी में है, उनके हर वायदे पर, उनके हर बयान पर लोग सवाल कर रहे हैं। तो अब उन्होंने दूसरों को जवाब देना तकरीबन बंद कर दिया है और विवादित मुद्दों से पर बोलना बंद कर दिया। कल जब मैंने उनसे 2 सवाल किए तो अधिकतर सवालों के जवाब उन्होंने जय सिया राम या जय सीताराम कह के दिए, यानी कि उन्होंने उन सवालों के जवाब नहीं दिए, बाकी वो आगे बढ़ गए। तो लग यही रहा कि बाबा अब थोड़े बदले दिख रहे हैं। जी पढ़ा जी वंश, लेकिन अब बाबा की ये जो चुप्पी है, जिस तरीके से आपने उनसे सवाल भी पूछा था कि क्या वो सनातन धर्म के नए पोस्टर बॉय बन रहे हैं, फिलहाल बाबा भले ही चुप्पी बरत रहे हो इन मामलों को लेकर, लेकिन एक तरीके से उन्होंने बहस तो छेड़ ही दी है। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया। लेकिन जिस कार्यक्रम का आयोजन वो करने जा रहे हैं, क्या माना जाए कि वो केवल एक जो सामूहिक विवाह है उसी का कार्यक्रम है, या इसके पीछे कोई जो बाबा का लार्जर स्कीम है वो भी सामने है? दरअसल बाबा कह रहे हैं कि प्रोग्राम तो हर साल होता है, मगर इस बार जिस बड़े पैमाने पर हो रहा है ये कुल मिलाकर उनका शक्ति प्रदर्शन है। ये तो धीरेन्द्र शास्त्री मान रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता में कई गुना इजाफा हो गया है पिछले कुछ 2-3 हफ्ते में। जब वो यहाँ से नागपुर गए थे या रायपुर गए थे तब वो इतने बड़े पोस्टर बॉय नहीं थे, मगर जिस तरीके से उन्होंने नागपुर में उनका कन्फ्रंटेशन हुआ, उसके बाद फिर रायपुर में जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दिए, उसके बाद उनका कद बहुत बढ़ गया और लगातार मीडिया के लाइमलाइट में। मीडिया जिस तरीके से उनके सारे बयानों को, पुराने बयानों को चला रहा है, इससे वो समझ रहे हैं कि अब एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तो सनातन धर्म की बन ही गए हैं। मगर उस प्रॉपर्टी के अपने खतरे हैं, वो ये बात ही मान रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने बहुत ज्यादा विवादित मुद्दों को पर बयान देने बंद कर दिए हैं। हम लोग जो आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।